आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है? और जब तक मैं हूँ तब तक अच्छे ही रहना है, ठीक? मैंने कल आपको बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितना भी चीजें थी मैंने खत्म कर दिया है और ये नहीं कि मैं टेंस पढ़ा रही, मैं ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पढ़ा रही हूँ। तो इसमें आप देखेंगे वॉइस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मैं पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पैसिव बनाते समय सर्वनाम ऑब्जेक्ट को लिखकर हेल्पिंग वर्ब इज एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर के प्रयोग के साथ जस्ट हम उसके बाद क्या लिख देंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने आपको देखा है, यहाँ पे क्या है? बीइंग। बीइंग का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाय सब्जेक्ट लिख देंगे। ध्यान रखना, जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखाएगा उसके बाद जैसे ही वहां पे क्या हो जाएगा? वर्ब का बाय सब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर में आप जब आते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ओके, बाय सब्जेक्ट। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में ध्यान रखना, यहाँ पे सी इज वेटिंग यू, सी इज वेटिंग यू, तो सी इज वेटिंग यू में सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे बता दिया है बेटा ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा इसमें क्या है? यू। क्या है ऑब्जेक्ट? यू। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या लिख दिए? यू। अब जस्ट यहाँ पे इज एम आर है, इज एम आर के साथ हमको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर है, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने आर आर लिख दिया। आर के जस्ट बाद बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या कह रहा है? वेटिंग। वेटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? वेटेड बाय हर। सी का हमने आपको हेल्प बताया था ना, सी के बारे में हमने, सी का प्रयोग कैसे होता है, ही का प्रयोग कैसे होता है, यू का प्रयोग कैसे होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो सी की जगह पे क्या हो जाएगा? बाई हर। सी की जगह क्या हो जाएगा? बाई हर इसका हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, बाय सब्जेक्ट के बाद हम जस्ट देखेंगे बेटा एग्जांपल में, आई एम नॉट रीडिंग बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक। तो सबसे पहले हमने आपको स्ट्रक्चर में मैं बताई हूँ कि बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना? ऑब्जेक्ट फिर इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या है? बुक। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ए बुक लिख दिया। जस्ट उसका हेल्पिंग वर्ब ये प्यूलर है, सिंगुलर की प्यूलर है, सिंगुलर है ना बुक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? इज। बुक के साथ किसका प्रयोग हुआ? इसका प्रयोग। जस्ट इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? नॉट लिख दिया। नॉट के जस्ट बाद बीइंग का प्रयोग होता है, यहाँ पे बीइंग लिख दी मैं। और उसके बाद यहाँ पे बाय सब्जेक्ट हो, तो ध्यान देना बेटा कि जैसे ही नॉट लिखोगे, नॉट के बाद जैसे ही बीइंग लिखेगा तो रीड का कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता है, तो रीड का रीड ही हो जाएगा। और आई का क्या हो जाता है? मी होता है। आई का क्या होता है? मी। आई का क्या होता है? मी। तो यहाँ पे बाय मी हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था? निगेटिव। हमें ये हमने इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस बताया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में बताया बेटा। तो यहाँ पे आप देखिए वर्ग, यहाँ पे आइए स्ट्रक्चर 3 में। स्ट्रक्चर 3 में आप देखेंगे इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल में लिखी हूं मैं, इज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, अब इसको हम बनाते समय बेटा इस जगह यहाँ पे सबसे पहले हम लास्ट में देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब जब आप लिखेंगे तो ये ध्यान देना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दोगे तभी आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो इज द क्लॉथ इज है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? आर। क्या लिख दिया? आर। आर के जस्ट बाद हमको यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखवाया है? स्ट्रक्चर देखो, जस्ट हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ देखेंगे तो द क्लॉथेस है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्लॉथेस। उसके जस्ट बाद बीइंग है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? बीइंग लिख दिया। जस्ट बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? वॉशिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वॉश्ड हो गया बाई। अब उसके बाद बाई सब्जेक्ट है, तो बाई यहाँ पे हमने लिख दिया। द वॉशर बनी आपका सब्जेक्ट है। ये आपका था क्या? कौन सा सेंटेंस था? सेंटेंस कौन सा था? इंटीग्रेटिव सेंटेंस था। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आप नोट्स बनाते जाइएगा, वरना जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपके दिमाग में फिट होगा नहीं और माइंड से उठता रहेगा। ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम है इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद है तो सब कुछ सही है, अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आई बात समझ में? वरना आप बस मैं ऐसे पढ़ाती जाऊंगी, चिल्लाती जाऊंगी, आप लोग के पल्ले नहीं पड़ेगा, यहाँ से सुनेंगे इधर से निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ एक काम करना है, यहाँ से बंद करना है, यहाँ से सुनना है।
ताकि यहाँ से निकले ना, ये माइंड में ऐसे गूंजते रहे और दिमाग में फैलता रहे, ठीक है? तभी पढ़ लेंगे इसको। ये जब बंद पढ़ा करो ना तो इधर से बंद कर लिए करो, इधर से जाए, उसके बाद इसी पे गूंजता रहे, निकले नहीं कि यहाँ से डाले यहाँ से निकल रहा है, निकल रहा है, मैम जितना बोल रही है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल जाए। तो ये चीज आप ध्यान देना बेटा, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया, और जो भी इसके आगे है मैं कल बताऊँगी आपको। तो ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? कोई किसी को कोई दिक्कत है? जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होता है, आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। दिक्कत होता है मेरा वीडियो देख लो ना, पूरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है इसका, तो वीडियो देख लो। वरना यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे जो नहीं समझ में आता पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू।